हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का कुटज चैप्टर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है उसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले। यह दो नंबर का आपका पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन टोटल दिया रहेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, तो 2 तिया 6 मार्क्स का आपका यह रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले अति लघु उत्तरीय और MCQ दोनों करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, और कुटज को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। तो इस तरह से आपको पंक्ति उठाकर दी रहेगी और 2-3 क्वेश्चन इसके आधार पर आपको पूछे जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होता है। यह प्रथम पंक्ति ही है। जब हमने पाठ शुरू किया था, पढ़ रहे थे कुटज, तो प्रथम पंक्ति ही थी ये। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज नामक पाठ से। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? आपको मस्ट याद होना चाहिए, एकदम जरूर से जरूर याद होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराएं उसको देखिए। उसको देखने के मात्र से ही आपका जितना सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनता है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। किसे शोभा निकेतन कहा गया है? पर्वत को शोभा निकेतन कहा गया। पर्वत प्रदेश को क्या कहा गया है? शोभा निकेतन। अच्छा, आगे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये भी कुटज पाठ से ली गई है। और प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बेहया का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेहया वे हैं जिनके अंदर हया ना हो, अर्थात लाज और शर्म ना हो। यह एक प्रकार की वनस्पति का नाम है। बेहया एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार का यह पौधा ही है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं शुरू से। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसे शोभा निकेतन कहा गया है? पर्वत प्रदेश को। दूसरा नंबर प्रश्न, कभी कभी लोग जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बेहया शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर लाज हया शर्म नहीं होती है। यह एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो समाज द्वारा स्वीकृत हमने पढ़ा था कि जब नाम के बारे में जब चर्चा होती थी उसी के संदर्भ में यह बातें कही गई थी कि नाम जो है समाज द्वारा स्वीकृत होता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। स्नात का अर्थ क्या है? स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ। क्या होता है? स्नान किया हुआ। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा है? लेखक ने गिरिकूट बिहारी कुटज को कहा है। किसे कहा है? कुटज को। फिर से देखिए, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? कुटज नामक पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्नात का अर्थ क्या है? स्नान किया हुआ। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा है? कुटज को कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, कालिदास ने आषाढ़ प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है। इस पंक्ति का रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यक्ष कौन था? यक्ष कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मेघदूतम। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में कि मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। और यक्ष कौन है? यक्ष कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मेघदूतम के चरित्र नायक है। वह अभिशप्त जीवन जीने के लिए रामगिरी पर निर्वासित जीवन जी रहा था। यक्ष को अभिशाप मिला हुआ था, इसलिए वह रामगिरी पर निर्वासित जीवन जी रहा था। यक्ष कौन है? मेघदूत द्वारा, जो कालिदास के द्वारा मेघदूत नाटक है उसमें यह नायक है। मेघ
को दूत किसने बनाया था और क्यों? मेघ को दूत बनाया था किसने? यक्ष ने। किसने बनाया था? यक्ष ने। और क्यों बनाया था? अपनी प्रिया को संदेश भेजने के लिए, ठीक है। और मेघ की प्रार्थना करने के लिए, अभ्यर्थना करने के लिए जो यक्ष ने है उसको संतोष करने के लिए मेघ को किस का पुष्प अर्पित किया था? कुटज का। क्योंकि वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, लेकिन भयंकर दरख्त गर्मी की मार झेलता हुआ एकमात्र कुटज ही वहाँ पर बचा था। उसी के फूल को मेघ को समर्पित किया गया था यक्ष के द्वारा। मेघ को दूत किसने बनाया था और क्यों? तो मैंने बता दिया, यक्ष ने बनाया था और अपनी प्रिय को संदेश भेजने के लिए। किन फूलों से यक्ष आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना की थी? कुटज के फूल से। किसके फूल से? कुटज के, ठीक है। धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो, आएगा एग्जाम में 110%। धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज, साफ साफ कहा गया है यहाँ पर कुटज। इसके रचयिता कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक ने कुटज को धन्यवाद का पात्र कहा है। क्यों कहा है? कुटज ही गाढ़े का साथी था, क्योंकि उस निर्जन में एकमात्र ही कुटज था। क्योंकि जो शिवालिक की नीरस पहाड़ियाँ है वहाँ पर दूब तक सूख जाती है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, और एकमात्र कुटज ही है जो समस्त भयंकर को गर्मी की मार झेलता हुआ हरा भरा और फूलों से लदा हुआ है। इसलिए लेखक ने कहा कि तुम गाढ़े के साथी हो, अर्थात तुम विपत्ति के भी सहायक हो। इसलिए लेखक ने उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है यक्ष की ओर से, क्योंकि यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना के लिए कुटज के फूल ही समर्पण किए थे। इसलिए यक्ष की ओर से लेखक ने कुटज को धन्यवाद कहा है। फिर से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 और 6, ठीक है। कालिदास ने आषाढ़ प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से? कुटज पाठ से। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यक्ष कौन था? यक्ष कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मेघदूतम के चरित्र नायक है। और वह क्यों गया था रामगिरी पर? क्योंकि उसे अभिशाप मिला था और अभिशाप जीवन जीने के लिए वह रामगिरी पर गया था। मेघ को दूत किसने बनाया था और क्यों? निर्वासित की पीड़ा झेल रहे यक्ष ने अलकापुरी में अपनी प्रिय को संदेश भेजने के लिए मेघ को दूत बनाया था। किन फूलों से यक्ष आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना की थी? तो कुटज के फूल से। धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक ने कुटज को धन्यवाद क्यों कहा है? क्योंकि कुटज मुश्किल स्थिति का, मुश्किल समय का साथी है, इसलिए उसे गाढ़े के साथी कहा गया है। जो मुश्किल स्थिति में, जो मुश्किल समय में काम आता है वही सच्चा साथी होता है हमारा। आगे आते हैं, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो कालिदास का जिक्र हमने पढ़ा था कि किस पाठ में इसका जिक्र आया है, तो कुटज पाठ में। तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कुटज। प्रस्तुत पंक्ति के रचय, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन करा रखा वो देख करके अगर आप ये देखते हैं तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन आंसर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बातें बैठ जाएगी कि हाँ कौन पाठ से, किस रचयिता और क्या संदेश है इसमें, क्या इसमें व्याख्या है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के फूल को क्यों इज्जत मिलनी चाहिए? कुटज के फूल को इसलिए इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि वह कालिदास के काम आए थे, ठीक है ना। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो उसे ज़्यादा इज्जत क्यों मिलनी चाहिए कुटज को? क्योंकि वह कालिदास के काम आया था। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ मैं कौन है? रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। मैं यहाँ पर लेखक है। कौन है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिर से एक बार देखिए, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के फूलों को क्यों इज्जत मिलनी चाहिए थी? क्योंकि वह कालिदास के काम आए थे। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। रहीम जी का जिक्र, कालिदास का जिक्र सब किस में आया है? कुटज चैप्टर में आया है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ मैं किसके लिए शब्द आया है? लेखक के लिए। अगला सवाल, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेखक के अनुसार दुनिया का दस्तूर क्या है? तो
तो लेखक के अनुसार यह दुनिया मतलबी है। दुनिया बड़ी ही बेरहम और मतलब परस्त है, क्योंकि दुनिया को मतलब से मतलब होता है, मतलब पूरा होते ही दुनिया उसके लिए बेमतलब हो जाती है। ठीक है, तो ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया मतलबी है, अपना काम निकाल लेती है, रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है। अर्थात जब मतलब होता है तब मतलब से मतलब रखती है और मतलब पूरा होते ही बेमतलब हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक के अनुसार दुनिया का दस्तूर क्या है? लेखक के अनुसार दुनिया मतलबी है। दुनिया बड़े ही बेरहम और मतलब परस्त है, क्योंकि दुनिया को मतलब से मतलब होता है और मतलब पूरा होते ही दुनिया उसके लिए बेमतलब हो जाती है। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। दूसरे में नहीं होगा, यहाँ पर दूसरे ने होगा। क्या होगा? दूसरे ने। ठीक है, दूसरे ने फेंक दिया। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। यहाँ किसके बारे में आ रहा है कि किसे फेंक दिया गया? तो रहीम के बारे में आ रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रहीम को किस बादशाह ने मतलब से बुलाया था और किसने फेंक दिया था? रहीम को सम्राट अकबर ने बुलाया था और जहांगीर ने उसे फेंक दिया था। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि रहीम को किस बादशाह ने बुलाया था? अकबर ने, और किसने फेंक दिया था? जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं। छाँ ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुटज का वृक्ष तो ठिंगना सा छोटा सा होता है, क्योंकि वह छाया प्रदान नहीं करता। इसके संदर्भ में यह बातें आ रही है। क्योंकि वह छाया नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो एक छोटा पौधा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि क्या छाँ ही बड़ी बात होती है? छाया क्या फूल की कोई इज्जत नहीं होती है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या छाँ ही बड़ी बात होती है, फूल नहीं? नहीं, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। गंध ही गुण है, वह अस्थायी रहता है। गंध ही अधिक आदरणीय होती। किसी फूल को हम किस आधार पर आंकते हैं? उसके गंधों के आधार पर ही आंकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि छाह भी अपनी जगह पर है और फूल भी अपनी जगह पर है, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है, फिर से देखते हैं। छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं, किस पाठ से लिया गया है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या छाँ ही बड़ी बात होती है, फूल नहीं? नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है। गंध ही गुण है, वह स्थायी रहता है। गंध ही अधिक आदरणीय होता है। आगे बढ़ते हैं। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? साफ साफ यहाँ कहा गया है कुटज, तो किस पाठ का है? कुटज। इसमें तो आपको याद भी नहीं करना पड़ा, हिंट बता रहे। हम याद करने का आपको गारंटी दे सकते हैं। आप मेरा क्लास 2 बार 3 बार देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अगर एक बार में याद नहीं हो रहा तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं होता 3 बार, लेकिन आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन मेरा कोशिश है कि हम एक बार में ही आपको याद करवा दें। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो कूट से पैदा हुआ हो, अर्थात जो घड़े से पैदा हुआ हो। कुटज को लेखक ने जंगल का सैलानी क्यों कहा है? चूँकि कुटज जंगल में उगने वाला वनस्पति है, इसलिए लेखक ने उसे जंगल का सैलानी कहा है। सैलानी अर्थात सैर करने वाला। फूल गमले में अवश्य होते हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो घड़े से उत्पन्न हो। कूट अर्थात घड़ा होता है। कूट अर्थात क्या होता है? घड़ा। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, और मैंने एक्सप्लेनेशन में अच्छे से करा रखा था। अगस्त मुनि को कुटज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उनका जन्म घड़े से हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। कुटज को लेखक ने जंगल का सैलानी क्यों कहा है? क्योंकि कुटज जंगल में उगने वाला वनस्पति है, इसलिए लेखक ने उसे जंगल का सैलानी कहा है। आगे, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रूप और नाम में बड़ा कौन होता है? रूप और नाम में नाम बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है और समाज उसे नाम के द्वारा ही किसी व्यक्ति को पहचानता है, किसी को पहचानता है। प्रस्तुत पंक्ति में रूप और नाम में कौन बड़ा है? इस प्रश्न में लेखक यहाँ विचार करता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नाम के बिना रूप की पहचान नहीं हो सकती, अतः नाम को रूप से बड़ा मानना स्वाभाविक है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि रूप संबंध व्यक्ति से है, रूप व्यक्ति के साथ संबंध है, अतः वह व्यक्ति सत्य है।
किंतु व्यक्ति या रूप की ही पहचान नाम से जुड़ी हुई है। किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, अतः नाम की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर से देखते हैं, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। अथवा वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रूप और नाम में कौन बड़ा होता है? नाम बड़ा होता है। इस अंश का प्रसंग बताइए। इस अंश में क्या कहा गया? इस अंश में कहा गया है कि नाम के बिना रूप की पहचान नहीं हो सकती, अतः नाम को रूप से बड़ा मानना चाहिए। इस पंक्ति में लेखक का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि रूप का संबंध व्यक्ति से है, रूप व्यक्ति के साथ संबंध है, अतः वह व्यक्ति सत्य है। किंतु व्यक्ति या रूप ही पहचान नाम से जुड़ी हुई है। किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, अतः नाम की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए रूप और नाम में हम किसे बड़ा मान सकते हैं? नाम को। आगे, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। अथवा प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रसंग बताइए। तो प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत मन को नियंत्रित करने की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस पंक्ति का भाव बताइए। कुटज के पौधे की प्राणवता को देखकर मन प्राण प्रसन्न हो जाता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता, वही दूसरों को भी संघर्ष की प्रेरणा दे सकता है। कवि लेखक यहाँ कहते हैं कि जो विषम परिस्थितियाँ, जैसे कुटज है, विषम परिस्थितियों की मात झेलता हुआ भी समस्त हरा भरा और मुस्कुराता जान पड़ता है, तो वही दूसरों को भी संघर्ष की प्रेरणा दे सकता है। वही दूसरों को संघर्ष की प्रेरणा देने का सही अधिकारी माना जाएगा। कुटज का यह वृक्ष विषम परिस्थितियों में भी कितना प्रफुल्ल है, यह उसकी अपराजय जीवन शक्ति का परिचायक है, तथा यह हमें भी यह जीवन शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा देता है। फिर से देखते हैं, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रसंग क्या है? मन को, अंतर्मन को नियंत्रित करने की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। पंक्ति का भाव बताइए। पंक्ति में यही कहा गया है कि जो विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता, वही दूसरों को संघर्ष की प्रेरणा दे सकता है। ठीक है। कुटज का यह वृक्ष विषम परिस्थितियों में भी कितना प्रफुल्लित है, यह उसकी अपराजय जीवन शक्ति का परिचायक है, तथा हमें भी यह जीवन शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा देता है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कुटज से। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस अंश का प्रसंग बताएं। प्रस्तुत पंक्ति में कुटज की अपराजय जीवन शक्ति हम सबको भी विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच कुटज जिस प्रकार से हरा भरा और फूलों से लदा दिखाई दे रहा है, यही उसकी जीवन शक्ति दुर्दमनीय एवं अपराजय है। हमें भी इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ कैसे जिया जाए। फिर से देखिए, दुरंत जीवन शक्ति एक कठिन उपदेश है। यह किस पाठ से लिया गया है? कुटज। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। इसका प्रसंग बताइए। प्रस्तुत पंक्ति में कुटज की अपराजय जीवन शक्ति हम सबको भी विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि जो भयंकर गर्मी और लू के बीच जो जीता जागता सबूत है, वह है कुटज। हरा भरा है और फूलों से लदा हुआ है। इतनी विषम परिस्थितियाँ होते हुए भी वह इतना हरा भरा और फूलों से लदा कैसे हो सकता है? यही उसकी जीवन शक्ति है और वह अपराजय है। हमें भी इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ हम कैसे जिएं। कारणपय दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस अंश में क्या बताया गया? इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि व्यक्ति जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ता, तब तक परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं होता है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। स्वार्थ वृत्ति को त्याग कर ही व्यक्ति परमार्थ की ओर अग्रसर होता है, किंतु जब व्यक्ति स्वार्थ के संकुचित घेरे में घिर जाता है, तब उसमें कंजूसी की वृत्ति आ जाती है और उसकी मूल प्रकृति, उसका स्वभाव नष्ट हो जाता है। दृष्टि पर स्वार्थ का ऐसा मोटा परत चढ़ जाता है कि वह मलिन हो जाती है। ऐसा व्यक्ति से परमार्थ की आशा नहीं रखी जा सकती है।
इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हमें स्वार्थ पर नहीं परमार्थ पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से परमार्थ की आशा नहीं रखी जा सकती है। फिर से एक बार हम आपको पहले समझाते हैं। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसमें किस प्रसंग के बारे में कहा गया है? यह बताया गया है कि व्यक्ति जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ता तब तक परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं होता है। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि स्वार्थ वृत्ति को त्याग कर ही व्यक्ति परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता है, किंतु जब व्यक्ति स्वार्थ में के संकुचित घेरे में घिर जाता है तो उसमें कंजूसी की वृत्ति आ जाती है और उसका जो मूल स्वभाव है वह नष्ट हो जाता है। दृष्टि पर स्वार्थ का ही मोटा परत चढ़ जाता है जिससे वह मलिन हो जाती है और आगे कुछ भी स्वार्थ के अलावा उसे दिखता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से परमार्थ की आशा नहीं की जा सकती है। आगे, मनुष्य जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना अनुसार। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज पाठ से। रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। पंक्ति में लेखक की मान्यता है कि मनुष्य विधाता के हाथ की कठपुतली है। हमारे जीवन की डोर उस इतिहास के विधाता के हाथों में तथा उसी की इच्छा के अनुसार हमारे सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं। पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब पूर्व नियोजित है। इसका संपादन उस अज्ञात इतिहास विधाता की इच्छा के अनुसार हो रहा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ है वह उस विधाता की इच्छा के अनुसार ही होता है। अतः यह कहना उचित है कि हम अपनी इच्छा से नहीं परमात्मा की इच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। सिंपल सा इसका क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल है। देखिए, मनुष्य जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कुटज से। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उक्त अंश का प्रसंग बताइए। तो इसमें लेखक की मान्यता यह है कि मनुष्य जो है विधाता की, जो परमात्मा के हाथ की कठपुतली है, हमारे जीवन की डोर उसी इतिहास के विधाता के हाथों में, उसी के इच्छा के अनुसार हम सारे कार्य संपन्न करते हैं। इसका भाव स्पष्ट करिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब पहले से ही नियोजित है तथा इसका संपादन उस अज्ञात इतिहास विधाता की इच्छा के अनुसार हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा चाहते हैं वही होता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ होता है उस विधाता की इच्छा के अनुसार ही होता है। अतः यह कहना उचित है कि हम अपनी इच्छा से नहीं परमात्मा की इच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश में। दोनों का एक ही आंसर है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? कुटज। रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रसंग बताइए। लेखक की धारणा है कि सुख और दुख के लिए मूल रूप से मन ही उत्तरदायी होता है। लेखक क्या बताना चाहते हैं कि सुख और दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? मन हमारा। ठीक है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति का सुख दुख इस बात पर निर्भर करता है कि मन पर उसका नियंत्रण है या नहीं। सुख और दुख का चयन मन नहीं करता। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो मन को अपने वश में कर ले। कुटज इसलिए सुखी है क्योंकि वह मन पर सवार है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। यहाँ पर हमसे यह कहना चाहते हैं, ये पंक्ति हमसे यह कहती है कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं, हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने मन को वश में करना होगा, क्योंकि मन जितनी दिशाओं में भटकेगा हमें दुख उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर हम मन को अपने वश में कर ले और मन के घोड़े पर हम सवार हो जाएं, उसे अपने ऊपर ना सवार होने दें, तभी हम जीवन में सुखी रह पाएंगे। फिर से देखते हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश में है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज। इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस अंश का प्रसंग बताइए। लेखक की धारणा है कि सुख और दुख के लिए मूल रूप से मन ही उत्तरदायी होता है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कर दिए। व्यक्ति का सुख और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि मन पर उसका नियंत्रण है या नहीं। सुख और दुख का चयन मन नहीं करता है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो मन को अपने वश में कर लें। जिस तरह से कुटज इसलिए सुखी है क्योंकि वह अपने मन पर सवार है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। क्योंकि अत्यधिक दुखों का कारण यही है कि हम परवश हैं। अगर जब तक हम परवश रहेंगे तभी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा तो हम दुखी नहीं रहेंगे। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ जी हजूरी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटज से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रसंग बताइए। इसमें लेखक ने बताया है कि सुखी वही है जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसका मन परवश है वह दुखी है। इस पंक्ति का भाव बताइए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाता, उसी व्यक्ति को दूसरे की खुशामद करनी पड़ती है, दूसरों के आगे दांत
निपोरता है, झूठी प्रशंसा करता है और जी हजूरी करता है। दूसरी ओर जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। कुटज इसी श्रेणी का है, उसने अपने मन को, वह किसी की चाटुकारिता नहीं करता, झूठी प्रशंसा नहीं करता, जी हुजूरी नहीं करता, इसलिए वह बहुत ही सुखी है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कही थी वह अंतिम नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? कुटज। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याज्ञवल्क्य ने कौन सी बात कही थी कि सब अपने मतलब के लिए प्रिय होती है? कौन सी बातें कही थी कि सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं? फिर से बताते हैं। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपुणना, चाटुकारिता, जी हुजूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कुटज से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसंग बताइए। लेखक ने यह बताया है कि सुखी वही है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जिसका मन परवश है वह दुखी है। पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाता उसी व्यक्ति को दूसरे की खुशामद करनी पड़ती है पदोन्नति के लिए। वही दूसरों के आगे दांत निपोरता है, झूठी प्रशंसा करता और जी हुजूरी करता है। दूसरी ओर कुटज ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह दूसरों की खुशामद नहीं करता, झूठी प्रशंसा नहीं करता और जी हजूरी नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया है और इसलिए वह सुखी है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कही थी वह अंतिम नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कुटज पाठ से। रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याज्ञवल्क्य ने कौन सी बातें कही थी? याज्ञवल्क्य ने कहा था अपनी पत्नी से कि सभी अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। तो ये थी जो लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन था 2-2 नंबर वाला, वो मैंने कुटज से जितना भी प्रश्न बनता सारा करा दिया। अगर आप मेरे जो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन कराएं, व्याख्या कराएं, उसको सुनते हैं तो इससे भी अधिक क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएंगे। मैंने जितना क्वेश्चन कराया है सब जब क्लास पढ़ा रहा था उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया। थोड़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई है 40 से ऊपर मिनट की, लेकिन वो आपके काम की। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से कुटज चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। चैनल पर हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वे भी अपने क्वेश्चन आंसर को याद कर पाए और एग्ज़ाम में उनका भी एक प्रश्न ना छूटे। तो चलिए, क्या और आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे पढ़ाने की। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।